everyone, I am Visheshta. Welcome back to Couple Physics classes. In this video, we are going to start a new unit, that is Genetics and Evolution. So, the first chapter of this unit is Principle of Inheritance and Variation. So, जैसे कि हम देख रहे हैं कि यूनिट का नाम क्या है, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जेनेटिक्स और इवोल्यूशन क्या है। तो जेनेटिक्स क्या होता है? जेनेटिक्स इज बेसिकली द स्टडी ऑफ जीन्स, देयर इंटरेक्शन, के जो जीन्स हैं हमारे बॉडी में, जो जीन्स प्रेजेंट हैं वो किस तरीके से उनका बिहेवियर होता है, वो उनके इंटरेक्शंस क्या होते हैं, क्या कॉम्बिनेशंस बनाती हैं जिनकी वजह से क्या होते हैं, जो हमारे डिफरेंट तरीके के ऑर्गेनिजम्स हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि जो हमारे जीन्स की इंटरेक्शन की वजह से जो हमारे अलग अलग मतलब एक सिंगल नहीं मतलब जो दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं सेम, लाइक दिस वन इज मदर एंड दिस वन इज फादर, हमारे पेरेंट्स सेम रहेंगे बट उनकी जो प्रोजेनी आ रही है दोनों से मिलके जो हमारी प्रोजेनी आ रही है उनमें क्या होगा, कुछ डिफरेंस होता है हर बेबी में। जैसे कि हम देखते हैं हमारे ह्यूमंस में भी मम्मी पापा सेम होते हैं पर उनके बच्चे जो होते हैं उनमें डिफरेंट, जो ट्विंस होते हैं उनमें भी क्या होता है, डिफरेंस होता है। हम देखते हैं किसी का कोई लंबा होता है, किसी का कलर में भी डिफरेंस होता है, उनके फेशियल फीचर हर चीज़ में डिफरेंस होता है, चाहे वो माइनर हो, थोड़ा बहुत तो होता ही है। उनके बिहेवियर में, उनकी हर एक चीज़ में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएशन। और ये किस वजह से हो रहा है, क्योंकि हमारे जो जीन्स है उनमें कुछ चेंज आ रहा होगा, उन चेंज के आने की वजह से जो हमारा फिजिकल अपीयरेंस है वो भी क्या होता है, चेंज हो जाता है, और उसकी वजह से हमारी क्या होती है, वेरिएशंस आती हैं बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म में। और इनहेरिटेंस क्या है? इनहेरिटेंस किसको बोलते हैं, हेरिडिटरी, मतलब कि जो हमारे पेरेंट्स से हमें कुछ भी चीज़ मिलती है, मतलब जैसे हम बोलते हैं कि हमें वसीयत जो है, हमारे पूर्वजों से जो हमें चीज़ मिल रही है उसको बोलते हैं हम इनहेरिटेंस, मतलब कि जो हमारे पेरेंट्स से कैरेक्टर्स हमारे अंदर आ रहे हैं। ये हमारे पेरेंट्स हैं, उनके अंदर किससा है, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स है। और कुछ कैरेक्टर्स ऐसे भी हो सकते हैं जो हमारे पेरेंट्स में, ग्रैंड पेरेंट्स से पेरेंट्स में आए पर वो एक्सप्रेस ना हुए हो, हमारे पेरेंट्स जो हैं वो आइडेंटिकल ना दिखते हो। कुछ फीचर्स ऐसे हो कि जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स में हो और हमारे पेरेंट्स में नहीं हो, बट वो उनके ग्रैंडसन मतलब हमारे अंदर आ सकते हैं। हमारे जो दादा दादी होते हैं, कुछ जनरेशन्स में, कुछ फैमिलीज में हम ऐसे देखते हैं कि जो उनके पेरेंट्स हैं वो तो मतलब कि हमारे जो पापा होंगे और उनके दादा, उन दोनों में रिजेबलनेस इतनी नहीं है, पर जो हमारे उनका ग्रैंडसन होगा, जो ग्रैंडफादर और ग्रैंडसन होंगे वो दोनों कैसे होंगे, दिखने में कुछ लगभग होंगे सेम। तो ये हमारे कहाँ से आए कैरेक्टर्स, ग्रैंड पेरेंट्स से। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो पुरानी हमारी जनरेशन चलती हुई आ रही है उनसे हमारी क्या होती है, जीन्स जो है वो ट्रांसफर होती है और उनमें थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है, उसकी वजह से क्या आती है, वेरिएशन भी आती है और कुछ सिमिलैरिटीज भी आती हैं हमारे अपीयरेंस में। तो इनहेरिटेंस क्या हो गया, हेरिडिटरी। और हेरिडिटरी में जो हमारी जीन्स आ रही है, हेरिडिटरी की वजह से जो हमारी जीन्स आ रही है उनमें जो चेंजेस आ रहे हैं, उनको क्या बोलेंगे हम, वेरिएशंस इन जीन। तो हमने अभी तक क्या देखा कि जेनेटिक्स क्या हुई बेसिकली, फिर हमारी जेनेटिक्स की जो डेफिनेशन मिलेगी वो क्या होगी, इट इज द स्टडी ऑफ जीन्स, their interaction और hereditary and variations। तो हमने क्या देखा कि जेनेटिक्स क्या होगी कि कोई भी हम ये एक बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम क्या पढ़ रहे हैं कि जो हमारी जीन्स हैं, हमारी बॉडी में जो जीन्स प्रेजेंट है उनमें किस तरीके के कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, किस तरीके के
कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, इंटरेक्शंस हो रहे हैं, जिनकी वजह से क्या हो रहा है, हमारी बॉडी में जो हमारे जीन्स प्रेजेंट है, हमारे पेरेंट्स से जो हमें जीन्स मिली हैं, कुछ हमारी आएंगे हमारी मदर से, ये क्या है फीमेल, ये है मेल। तो कुछ परसेंट जो हमारी आती हैं जीन्स वो किससे आएंगी, हमारी मदर से आएंगी, और कुछ परसेंट आएंगी हमारी फादर से। तो दोनों तरफ से आएंगी। कुछ जीन्स ऐसी होंगी जो मदर से जो हमारी आई हैं वो एक्सप्रेस होंगी हमारी बॉडी में, और कुछ जीन्स ऐसे होंगी जो हमारे फादर से आई हैं वो एक्सप्रेस होंगी। उसी के अकॉर्डिंग जो हमारा फिजिकल अपीयरेंस, बॉडी का स्ट्रक्चर और हमारा जो पूरी बॉडी फंक्शन करती है उन्हीं जीन्स की वजह से करती है। तो उसी की वजह से क्या होगा, हमारी बॉडी में कुछ हमारे पेरेंट्स से मिलती जुलती सिमिलैरिटीज होंगी, और कुछ क्या होंगी वेरिएशंस, मतलब कि कुछ चेंजेस हमारे दिखाई देंगे। जैसे कि हाइट हो सकती है कि जो हमारी मदर है वो शॉर्ट होगी, तो उनके जो कुछ बच्चे होंगे जिनकी हाइट थोड़ी छोटी होगी, और फादर जो है हमारे वो टॉल है, तो क्या होगा उनके कुछ बच्चे होंगे जो टॉल होंगे। तो फिर क्या हुआ, एक बच्चा ये जो था ये टॉल है, ये शॉर्ट है, तो फिर जीन हमारी जो दी वो दोनों पेरेंट्स ने दी, मतलब मदर से भी आई जीन, पहले वाले चाइल्ड के पास भी और दूसरे वाले चाइल्ड के पास भी। इसके पास जो टॉलनेस की जीन थी वो हमारी मदर से भी आई है, फादर से भी आई है, पर कुछ जो इसमें टॉलनेस की जो जीन है वो हमारी किससे एक्सप्रेस कौन सी हुई है, फादर वाली, और यहाँ क्या हुई है शॉर्ट जो है उसमें क्या हुई है मदर वाली। तो उसकी वजह से क्या आ गए, इन दोनों में क्या आ गए यहाँ पे वेरिएशन। और जो हमारा जिस प्रोसेस की वजह से जो हमारे पाथवे फॉलो करके, मतलब जिस तरीके से गए हैं कि मदर से भी हमारी जीन्स आई और फादर से भी, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, इनहेरिटेंस। तो अभी तक हमने क्या देखा कि हम चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं कि जो जीन्स हैं हमारी बॉडी में, जो जीन्स प्रेजेंट है उनकी वजह से कि हमारे जो दो पेरेंट्स हैं वो उनके बच्चे जो हैं, मतलब अगर उनके पास दे हैव 3 चिल्ड्रंस, पर तीनों में ही वेरिएशन है, कुछ ना कुछ डिफरेंस है, बिल्कुल आइडेंटिकल तो नहीं होंगे जब तक हमारे दो पेरेंट्स प्रेजेंट हैं और उनके बच्चे हैं, तो फिर सारे ही अलग अलग होते हैं। ऐसा नहीं होता कि एग्जैक्टली सेम हो। ट्विंस में भी थोड़ा बहुत डिफरेंस होता ही है कि जिसे हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि हाँ इसकी थोड़ी नाक ऐसे है, थोड़े, तो ये क्या है डिफरेंस आ रहे हैं, तो वेरिएशन आती है। वो वेरिएशन क्यों आती हैं, कैसे आती हैं, ये सब हम पढ़ने वाले हैं कि वो वेरिएशन किस तरीके से आई, और जो जीन्स है वो किस तरीके से पास होती हैं, क्या उनका ऑर्डर है और क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि हमारी जो जीन्स है कि ये टॉलनेस की ये ही जीन इस पे एक्सप्रेस होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि ये वाला ऑर्गेनिज्म जो होगा वो टॉल होगा, फैट होगा, या फिर कुछ भी जो भी कैरेक्टर होगा, जो भी हम कैरेक्टर स्टडी करेंगे उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हमने क्या देखा अभी तक, जेनेटिक्स, स्टडी ऑफ जीन्स, और जीन्स क्या है हमें ये भी पता होना चाहिए। जब हम जीन्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं, हम अभी तक बोल रहे थे कि जीन्स ट्रांसफर हो जाती हैं, जीन्स हमारी कैरेक्टर को शो करती है, पर ये जीन्स है क्या ये भी हमें पता होना चाहिए। तो जीन्स क्या होती है हमारी, जीन्स हमारे, हमें पता है कि क्रोमोसोम्स होते हैं हमारी बॉडी में, ये है पेयर ऑफ क्रोमोसोम, ये हमारा एक क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी में। क्रोमोसोम में क्या होता है, सबसे पहले हम देखेंगे ये हमारे बॉडी का सेल है, एक कोई भी सेल हमारी बॉडी का, उसमें क्या होता है न्यूक्लियस, ये यहाँ पे न्यूक्लियस होता है। इस न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोसोम्स, और क्रोमोसोम में क्या होता है हमारा डीएनए प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम पे। क्रोमोसोम कंटेन और डीएनए, तो डीएनए क्या है हमारा जेनेटिक मटेरियल, डीएनए ही है। तो फिर क्या होता है, ये जो डीएनए होता है ये है हमारा डीएनए। डीएनए पे कुछ सेगमेंट्स पे क्या प्रेजेंट होती हैं, अलग अलग पोजीशंस पे क्या प्रेजेंट होती हैं
जीन्स, ये क्या है हमारी जीन्स। तो बेसिकली जीन्स क्या है, जीन्स हमारा जो डीएनए होता है उसका एक सेगमेंट है, उसका एक ऐसा पार्ट है जो किसी भी कैरेक्टर को क्या कर रहा है, डिटरमाइन कर रहा है कि ये जो कैरेक्टर होगा वो किस तरीके से हमारी बॉडी में एक्सप्रेस होगा। कि जो हम जैसे ये एक जीन है, ये प्रेजेंट है हमारे क्रोमोसोम में, क्या है हमारे डीएनए, डीएनए के ऊपर क्या प्रेजेंट है, जीन। तो ये किसको डिटरमाइन कर रही है, स्किन कलर को। तो ये हमारी डिटरमाइन करेगी कि जो स्किन का कलर है, अगर ये जीन होगी फेयर कलर के लिए तो ये फेयर कलर शो करेगी बॉडी में। जो भी जिस भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी होगी उसको कैसा कलर मिलेगा, फेयर कलर मिलेगा। और एक क्रोमोसोम होता है हमारा, ये हमारा एक आएगा फादर से, एक आएगा मदर से। तो ये वाला भी डीएनए यहाँ पे, जो जीन इस पे प्रेजेंट है सेम जीन सेम पोजीशन पे इसमें भी प्रेजेंट होगी, जो कि क्या डिटरमाइन करेगी, ये वाली जीन भी क्या डिटरमाइन करेगी यहाँ पे, स्किन कलर। तो ये वाला डीएनए जो था वो किसका हो गया, हमारा फादर का, ये हो गया मदर का। तो ये दो जीन प्रेजेंट है, जीन नंबर 1 और जीन नंबर 2। तो हम क्या देखेंगे कि दो जीन प्रेजेंट है तो दो हमारे पेयर मिल गया, और इस पेयर ऑफ जीन को क्या बोलेंगे, अलील्स। अलील्स क्या है, कोई भी ऐसे जीन के पेयर, जीन का ऐसा पेयर जो कि अलग अलग कैरेक्टर सेम है, अलग अलग ट्रेड शो करेगा। मतलब कि ये वाला जो स्किन कलर है, हमने मान लिया ये भी स्किन कलर की जीन है, पर ये कैसा डस्की कलर डिटरमाइन करेगी। मतलब कि ये जो जीन है ये डिटरमाइन करने के बाद कैसा कलर देगी बॉडी को, डस्की कलर। तो एक हमारी जो फादर से आई है वो फेयर कलर की है, मदर से जो आई है वो डस्की कलर की है। तो ये अलग अलग हमारे वो हो गए ट्रेड्स, मतलब कि कैरेक्टर में थोड़ा वेरिएशन आ गया। तो हम इनको क्या बोलेंगे, एक जीन ये है और एक जीन ये है। हमने कलर वाली जीन को नाम दे दिया, ये हो गई सी दोनों को। तो फिर ये जो पेयर बनेगा हमारा, इसको हम क्या बोलेंगे, अलील। ठीक है, जो हमारी जीन का ऐसा पेयर जिसमें कि थोड़ी बहुत वेरिएशन हो या फिर ना हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। जो जीन का पेयर है हमारा, दोनों सेम कैरेक्टर को शो कर रहा है, मतलब स्किन कलर को डिटरमाइन करेंगे। तो इनको हम क्या बोलेंगे, दोनों को, इस पेयर को हम बोलेंगे अलील। अब इसमें क्या होता है, जीन्स में एक जो होती है वो होती है डोमिनेंट जीन, एक होती है रिसेसिव जीन। वो डिटरमाइन करती है कि जो हमारा स्किन कलर वो किस तरीके का आएगा। कि अगर फेयर कलर की जीन जो होगी वो डोमिनेंट होगी तो बॉडी का कलर कैसा होगा, फेयर होगा। और अगर बॉडी में जो जीन प्रेजेंट होगी डस्की कलर की, अगर वो डोमिनेंट, मतलब कि वो उसको एक्सप्रेस दूसरे वाले को ना करने देगी, तो फिर कैसा कलर आ जाएगा, डस्की। तो ये सब अभी हम पढ़ने वाले, सारी बेसिक टर्मिनोलॉजी हम अभी बाद में कवर करेंगे। तो अभी तक हमने देखा कि जेनेटिक्स में हमारी जो जीन्स हैं उनका क्या बिहेवियर होता है। पर अभी से पहले जो लोग, पुराने टाइम में लोग इस चीज़ को किस तरीके से लेते थे, मतलब उनको थोड़ी ना पता था कि जो ऐसे जीन्स होती हैं वो ट्रांसफ़र होती हैं, ऐसा नहीं था। तो पहले के लोग जो देखते थे, ऑब्जर्व उन्होंने जितना किया कि जो दो पेरेंट्स हैं उनके जो प्रोजेनी होते हैं, उनके जो बच्चे होते हैं, उनमें डिफरेंस तो होता ही है कुछ ना कुछ। मतलब कि जो हमारी एक मदर और फादर से जो हमारे बच्चे, पेरेंट्स सेम है पर उनके ऑर्गेनिजम्स जो हमारे उनके प्रोड्यूस हो रहे हैं प्रोजेनी, उनमें क्या होता है, डिफरेंस होता है। तो इतना उन्हें पता था कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से, किसकी वजह से, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी क्यों माना गया था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इसलिए बोला क्योंकि कैरेक्टर जो थे वो दो पेरेंट्स से अलग अलग आ रहे हैं, और उनकी वजह से कुछ कैरेक्टर जो होंगे हमारे वो फादर वाले एक्सप्रेस होंगे और कुछ होंगे मदर वाले। इस वजह से वेरिएशन आती थी, क्योंकि जो हमारे
अगर हम देखेंगे कि असेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, उसमें क्या होता है, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, तो उनकी वजह से क्या होता है, क्लोन प्रोड्यूस होते हैं। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो कोई वेरिएशन आने के चांस बहुत ही माइनर हो जाते हैं, वो भी किसकी वजह से, थोड़ा इन्वायरमेंट की वजह से जो होता है चेंज आ सकता है। तो इसलिए पहले क्या माना जाता था कि जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं ऑर्गेनिज्म, उनमें डिफरेंस आ जाता है, और ये सोचते थे कि कुछ मटेरियल जो हमारा जेनेटिक मटेरियल आता है जिस मेल से आता है और कुछ आता है हमारा फीमेल से, उसमें क्या होता है, उनमें ब्लेंडिंग होती है। ब्लेंडिंग मतलब मिक्सिंग होती है, उनके कैरेक्टर आपस में मिलजुल के एक नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं, और उसमें वो कैरेक्टर्स मिलजुल के कुछ कैरेक्टर मतलब शो कर देते हैं मदर और फादर के। पर बाद में क्या हुआ कि ये जो ब्लेंडिंग वाला कॉन्सेप्ट था कि कुछ मदर से आ रहा है कुछ फादर से आ रहा है, वो कैरेक्टर्स मिलते नहीं है। क्या होता है कि वो मदर वाले जो कैरेक्टर होंगे वो बिल्कुल अलग अपने एक्सप्रेस होंगे और फादर वाले अलग। बस क्या हो सकता है कि एक जो दूसरे को सप्रेस कर सकते हैं। जैसे अभी हमने देखा कि अगर ये वाली जीन इसको सप्रेस कर देगी तो जो ऑर्गेनिज्म होगा वो क्या होगा, फेयर कलर, जो प्रोजेनी आएगी वो कैसी आएगी, फेयर कलर की। ना कि क्या होगा कि कुछ कलर जो हमारा फेयर कलर इससे मिल गया और कुछ डस्की कलर इससे मिल गया, तो मिलजुल के कैसा हो गया, इंटरमीडिएट कलर नहीं आएगा, या तो हमारा फेयर कलर आएगा या फिर आएगा डस्की कलर। या फिर क्या होगा कि ये जो जीन है इसकी एक्सप्रेस होने की परसेंटेज जो होगी वो थोड़ी कम होगी और इसकी थोड़ी ज़्यादा होगी, तब कलर में वेरिएशन आ सकता है, तब थोड़ा इंटरमीडिएट कलर आ सकता है। पर ऐसा नहीं होगा कि वो वाली जीन जो हमारी मदर से आई और जो फादर से आई वो मिलके नया कलर बनाए, ऐसा नहीं होता। तो अभी हम देखेंगे कि जो हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स हैं कि मतलब पहले के लोग क्या मानते थे, और जो हमारे हाइब्रिडाइजेशन हमने पढ़ी थी, पहले भी पढ़ रखे, हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जो नए ऑर्गेनिजम्स को एक अलग स्पीशीज है, जैसे कि डॉग्स की करते हैं कि एक हमने क्या ले लिया, जर्मन शेफर्ड ले लिया, एक हमारा जो होगा गोल्डन रिट्रीवर ले लिया, उन दोनों को हमने क्या करा है, हाइब्रिड कराते हैं। हाइब्रिड सबको पता होता है। तो फिर ये जो था ये कॉमन ऐसा मेथड था जिसकी वजह से क्या हुआ, क्या करते थे, अलग अलग मतलब ब्रीड बनाते थे। पर आज के टाइम में क्या होता है, आज के टाइम में इतनी सारी, जब जेनेटिक्स के आने के बाद, जीन्स की स्टडी होने के बाद क्या हुआ, काफ़ी सारे ऐसे मेथड्स आ गए जिनकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली जो जीन है, जीन क्लोनिंग होती है, जीन क्लोनिंग करके हम क्या बना सकते हैं, पूरा हमारा जो ऑर्गेनिज्म है हम उसमें क्या कर सकते हैं, जो हमारे कैरेक्टर्स हमको चाहिए उनको हम डिटरमाइन करके जो हमारी जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको एक ऑर्गेनिज्म में डालकर बिल्कुल वही ऑर्गेनिज्म हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हिस्टोरिकल एस्पेक्ट, मतलब पहले लोगों को क्या क्या पता था और क्या मानते थे। तो अभी हमने देखा कि सेक्सुअली रिप्रोडक्शन की वजह से क्या होता है, वेरिएशंस आती हैं, ये देखा, क्योंकि क्या है, टू पेरेंट्स इन्वॉल्व है, जिनकी 2 पेरेंट्स है, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, कैरेक्टर जो आ रहे हैं वो किस में आ रहे हैं, दोनों पेरेंट्स से आ रहे हैं। और क्या होगा, दोनों पेरेंट्स में आने की वजह से क्या होगी, उसमें वेरिएशन आ जाएगी। फिर क्या है कि पर पहले भी क्या करते थे, ब्रीडिंग तो होती थी, ब्रीडिंग करवाते थे और क्या करते थे, क्रॉस ब्रीडिंग करा देते थे। क्रॉस ब्रीडिंग में क्या होता है कि एक हमारी कोई भी जो हम चाहते हैं कि एक ऐसा प्लांट है, ये प्लांट नंबर 1, इसमें क्या होगी, हाई यील्डिंग पावर है। हाई यील्डिंग पावर मतलब कि वो ज़्यादा क्रॉप प्रोड्यूस कर पा रहा है। और एक प्लांट है जिसमें हाई टॉलरेंस पावर है। तो हमें क्या चाहिए, हमें एक ऐसा प्लांट चाहिए जिसमें कि हाई यील्डिंग पावर भी हो और हाई टॉलरेंस, मतलब कि वो ज़्यादा फ्रूट भी प्रोड्यूस करे, मतलब जो हमारी क्रॉप है वो ज़्यादा हमें मिले, फूड भी प्रोड्यूस ज़्यादा करे और वो टॉलरेट भी कर पाए। मतलब ज़्यादा टेम्परेचर हाई हो जाएगा तो ये क्या होगा, ये प्लांट मर जाएगा क्योंकि इसके पास हाई टॉलरेंस पावर नहीं है। पर इस वाले प्लांट में क्या होगा, ये फ्रूट इतने नहीं दे पा रहा है, पर क्या हो रहा है इसमें कि जो टेम्परेचर है, अगर ये टेम्परेचर टॉलरेंस होगा तो क्या होगा, हाई टेम्परेचर पे भी ये क्या कर लेगा, टेम्परेचर को टॉलरेट कर लेगा और अपनी बॉडी में थोड़ी ऐसी मॉडिफिकेशंस आते हैं, केमिकल्स रिलीज होते हैं जिनकी वजह से क्या होता है
कि ये टॉलरेट कर पाते हैं और सरवाइव कर पाते हैं। तो पहले क्या करते थे, ये वाला प्लांट लिया, ये वाला प्लांट लिया, दोनों को क्या करा दिया, इनमें पॉलिनेशन करा दी, पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन करा दी। फर्टिलाइजेशन कराने के बाद जो इनकी ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होंगी, तो उनमें कुछ परसेंट तक ये चांस हो सकता है कि जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुई है उसमें कुछ परसेंट तक ये चांस हो सकता है कि हाई यील्डिंग पावर भी आए और हाई टॉलरेंस, क्योंकि जो दोनों ही पेरेंट्स हैं ये या तो क्लोजली रिलेटिव स्पीशीज लेते थे या फिर ऐसे करते थे कि स्पीशीज सेम है पर वो अलग अलग लोकेशन से लेकर उसके थोड़े अलग इन्वायरमेंटल बिहेवियर की वजह से क्या होगा, चेंज आ जाएगा बिहेवियर में, और उसकी भी जियोग्राफिकल कंडीशंस की वजह से चेंज आ जाता है बॉडी में। तो उसकी वजह से क्या होता है, ये अलग अलग जगह से प्लांट लिए, उनको फर्टिलाइजेशन कराई, उनके जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुए, तो कुछ तो ऐसे होंगे कि जो खाली हाई यील्डिंग ही होंगे, बाद में भी हमारा 100% चांस नहीं था और ये बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस था। पुराना जो हम करते थे एशियंट मेथड, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, सेलेक्टिव ब्रीडिंग, इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, पेरेंट सेलेक्ट करें हमने कि हमारी कौन कौन सी हमें कैरेक्टर चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हमने पेरेंट सेलेक्ट करें। उसके बाद क्या करते हैं, उनमें हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं, मतलब कि पॉलिनेशन कराएंगे अगर प्लांट है, वरना फर्टिलाइजेशन करा देंगे दोनों में। और फिर क्या होता है, उनके जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं, तो कुछ परसेंट चांस हो सकते हैं कि जो हमारे कैरेक्टर हमें चाहिए वो आए, पर ये 100% सक्सेसफुल नहीं था। और हमें क्या वेट करना पड़ता था इसमें कि जो हमारा पहले वो फर्टिलाइजेशन होगी, फिर जो ऑर्गेनिज्म होगा वो बड़ा होगा, तो बड़े होने के बाद हमें पता चलेगा कि जो उनके हाई यील्डिंग पावर है कि नहीं है, क्योंकि हमारी जीन्स प्रोड्यूस हुई नहीं थी तो हम जीन को स्टडी भी नहीं कर पाते थे और फिर हम उनके कैरेक्टर्स भी स्टडी नहीं कर पाते थे। तो ये था एंशिएंट मेथड। ऐसे ही इसका एग्जाम्पल है साहीवाल काउज। साहीवाल काउज भी ऐसी ही प्रोड्यूस करी गई थी, जिसमें क्या करा गया, एक पेरेंट जो था वो कैसे लिया, हाई टॉलरेंस वाला, और दूसरा पेरेंट्स कैसे लिया, जो कि हाई मिल्क प्रोडक्शन करती है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये जो साहीवाल काउज है ये इसलिए फेमस है क्योंकि ये हाई टेम्परेचर पे भी अपनी जो बॉडी है उसको एकदम सही से मेंटेन कर पाती है और इनकी हेल्थ भी अच्छी है, हेल्दी है ये, हेल्दी, स्ट्रॉन्ग, इनकी मिल्क प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी भी हाई है। तो ये ऐसे पेरेंट से बनाई गई कि एक जो था मेल जो होगा वो क्या होगा, उसकी टॉलरेंस पावर जो होगी वो ज़्यादा होगी, मतलब किसी भी टेम्परेचर को वो टॉलरेट ज़्यादा कर पाएगा, और कैसा होगा, हेल्दी होगा। और जो मदर ली गई वो कैसी ली गई, वो ऐसी स्पीशीज से ली गई जिसमें क्या होगी, उसकी मिल्क प्रोडक्शन की पावर ज़्यादा होगी। तो हमें क्या चाहिए, काऊ मिल्क हम यूज़ करते हैं, काऊ मिल्क में हमें क्या चाहिए कि जो हमारी काऊ है वो ऐसी हो कि जो हेल्दी भी रहे, तो क्योंकि अगर हेल्दी नहीं होगी तो मिल्क प्रोडक्शन अपने आप ही खराब होगा, तो हेल्दी भी हो और उसका जो फर्टिलाइजेशन पीरियड है वो भी क्या है, जल्दी जल्दी आए ऐसी। तो फिर ऐसी ही हमारे दो पेरेंट्स लिए हमने, जिससे कि जो हमारी काऊ प्रोड्यूस हो रही है वो स्ट्रॉन्ग, हेल्दी और हाई टॉलरेंस पावर भी हो उनके पास और मिल्क प्रोडक्शन भी उनका ज़्यादा हो। तो साहीवाल काउज आर फेमस फॉर दैट ओनली। अब हम देखेंगे कि हमारे ये जो हम सब पढ़ रहे हैं, इतना सब करने के बाद क्या हुआ, कुछ साइंटिस्ट जो थे वो वर्क कर रहे थे कि ऐसा क्या है हमारी बॉडी में जिसकी वजह से ये वेरिएशन आ रही हैं, जिनकी वजह से हमारे जो ऑर्गेनिजम्स जो हमारे प्रोजेनी प्रोड्यूस हो रही है नेक्स्ट जनरेशन में, उनमें वेरिएशंस आ रही है। ऐसा क्या है, कुछ तो हमारी बॉडी में ऐसा होगा जो कि ट्रांसफर हो रहा होगा, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या करा, जेनेटिक्स आई, और जेनेटिक्स को हम स्टडी करने के लिए हमें कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए जिनको हम अभी स्टडी करेंगे। तो हमने जो पेरेंट सेलेक्ट करे
तो क्या हो गया, सेलेक्टिवली मतलब हम क्या करेंगे, पेरेंट्स को सेलेक्ट करेंगे और उनकी आपस में फर्टिलाइजेशन करवाएंगे, जिससे हमारे कैरेक्टर जो हम डिज़ायरेबल कैरेक्टर है वो वाले ऑफस्प्रिंग हमें मिल सकते हैं। कुछ चांसेस है, कुछ % तक चांसेस है, सारे नहीं मिलेंगे, कुछ तो मिलेंगे ही ना। पर तो पहले यही एक सिंगल वे था, मतलब आर्टिफिशियल सिलेक्शन भी सेम ही है, उसमें भी क्या कर रहे हैं हम, पेरेंट्स लेंगे आर्टिफिशियली, मतलब कि जो आपस में उनकी स्पीशीज़ है, हमने मान लिया कि ये अलग स्पीशीज़ का प्लांट है, ये अलग स्पीशीज़ का प्लांट है, या फिर ये अलग लोकेशन का प्लांट है, ये हमने ले लिया साउथ के किसी एरिया से, ये हमने ले लिया वेस्ट के किसी एरिया से, कि साउथ के जो सारे प्लांट हैं वो सारे टॉल हैं पर उनमें यील्डिंग कम है, और हमारे जो वेस्ट के प्लांट हैं, वेस्ट एरिया में हमारे सेम स्पीशीज़ के प्लांट ग्रो कर रहे थे, पर उनका क्या हुआ, उनमें क्या होगा, हाई यील्डिंग होगी। तो फिर क्या कर देंगे, हमने आर्टिफिशियली उनको सेलेक्ट करा, मतलब कि एक जगह से एक हमने ले लिया साउथ वाले उससे प्लांट जिससे हमें टॉलनेस चाहिए थी, और एक हमने ले लिया वेस्ट वाले एरिया से प्लांट जिसकी हमें क्या चाहिए थी, हाई यील्डिंग पावर। तो फिर हम क्या करेंगे, उनकी मेटिंग करवाएंगे। तो आर्टिफिशियली ले रहे हैं ना, नेचुरली तो वो वहाँ से उड़ के वहाँ पर नहीं जा रहा, हमने क्या करा, पहले साउथ से एक प्लांट, उस प्लांट की स्पीशीज़ के कुछ प्लांट्स मंगवाए, कुछ हमने वेस्ट वाली से मंगवाए, वहाँ पे क्या करवाई, उनकी मेटिंग। तो हमने खुद कराई है, मतलब मैन्युअली हो रहा है ये सब। खाली जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है वो तो नेचुरली ही होगा, उसको हम नहीं करा, उसको करा सकते हैं, पर फिर भी क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, आर्टिफिशियली सेलेक्ट कर रहे हैं, मतलब अलग अलग एरिया से ले रहे हैं, अलग अलग स्पीशीज़ से ले रहे हैं आर्टिफिशियली। बोथ आर सेम थिंग्स। हम पहले प्लांट अपने जो पेरेंट्स हैं उनको सेलेक्ट करेंगे, उनमें क्या करवाएंगे, फर्टिलाइजेशन कराएंगे, फर्टिलाइजेशन से जो ऑफस्प्रिंग मिलेंगे उनमें हमारे डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स आ जाएंगे कुछ % तक। इसमें अनसक्सेसफुल रेट ज़्यादा होगा मोस्ट प्रोबेबली, और सक्सेसफुल रेट जो होगा वो कम ही होगा, मतलब कुछ ही प्लांट्स मिलेंगे हमें जो ये होंगे टॉल एंड हाई। पर ये जो अभी आगे हम पढ़ते हैं कि जीन को आइसोलेट कर लिया, उसकी वजह से हमने नया प्लांट प्रोड्यूस करा दिया, और जो हाइब्रिड बनाते हैं, हाइब्रिडाइजेशन, ये सब भी क्या है, ये सब किसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि हमने जेनेटिक्स पढ़ ली अब, मतलब इतनी एडवांस हो चुके हैं उसकी वजह से। तो ऐसे ही ये जो सेलेक्टिव ब्रीडिंग थी, सेलेक्टिव ब्रीडिंग, एक है ये वाली ब्रीड है, फेमस ब्रीड है ये सहीवाल काउस। इसका एग्जाम्पल हमारे NCERT में दिया हुआ है। सहीवाल काउस, ये कैसी काउ है, ये भी क्या है, हाइब्रिड है, जिनको किस मेथड से बनाया, सेलेक्टिवली ब्रीडिंग। मतलब कि क्या करा, एक पेरेंट हमने ऐसे ले लिया जो कि हाई यील्डिंग है, हाई यील्डिंग इन सेंस फ्रूट तो प्रोड्यूस नहीं करेंगे ना, वो क्या होगी, मिल्क प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। और फर्टिलिटी रेट भी ज़्यादा होगा। तो हमने क्या किया, कुछ काओ को, मतलब एक पेरेंट ऐसा लिया जिसमें क्या थी, हाई यील्डिंग पावर थी और फर्टिलिटी रेट ज़्यादा थी, ठीक है। दूसरा पेरेंट कैसा लिया, दूसरा पेरेंट ऐसा लिया जो कि हीट रेजिस्टेंट था, जिसमें क्या कैरेक्टर थे, हीट रेजिस्टेंट है, स्ट्रॉन्ग है, टॉल है, मतलब हेल्दी है। तो इन दोनों से हमने दोनों पेरेंट्स को मेट कराया। इन पेरेंट्स से हमें क्या मिली, एक नई स्पीशीज़ मिली हाइब्रिड कराने की वजह से। हाइब्रिडाइजेशन जो हमने ये करवाई है, ब्रीडिंग जो करवाई है हमने, सेलेक्टिवली ब्रीडिंग हमने मेथड यूज़ करके जो कराई है, उससे हमें ये नई वाली जो स्पीशीज़ मिली, ब्रीड मिली, उसको हमने क्या नाम दिया, सहीवाल काऊ, जिनमें क्या पावर थी, एक तो ये हीट रेजिस्टेंट थी, मतलब कि बहुत ज़्यादा गर्मी भी होगी उसको भी ये टॉलरेट कर पाती थी, मतलब गर्मी टॉलरेट कर पाएंगी तो उनके डिसीज़ होने के भी चांसेस कम है, उनको मतलब कि केयर भी थोड़ी कम करनी पड़ेगी, तो जो उनकी मेंटेनेंस थी वो भी कम हो गई, और उनकी जो फर्टिलाइजेशन पीरियड था और जो रेट था, फर्टिलिटी रेट, वो भी क्या था, बहुत ज़्यादा हाई था।
और यील्डिंग पावर भी जो थी वो क्या थी, ज़्यादा थी। तो यील्डिंग पावर भी ज़्यादा हो गई, मतलब दूध भी हमें ज़्यादा मिलेगा। और उसमें क्या थी, ये स्ट्रॉन्ग भी थी, तो ये इनकी इम्यूनिटी सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग था, तो फिर क्या होगा, जल्दी से इन्हें कोई भी बीमारी भी नहीं होगी। तो फिर उसमें हमारी कॉस्ट भी बचेगी, हमारा मेंटेनेंस का जो टाइम है वो भी बचा, और हमें क्या मिला, मिल्क प्रोडक्शन। ये मोस्टली मिल्क प्रोडक्शन के लिए यूज़ हो रही है, या फिर जो इनके जो हमने ऑक्स है, ऑक्स कोई नेचुरल ब्रीड नहीं है, वो भी हमने क्या करके बनाया, हाइब्रिड करके बनाई है। वो किसके लिए यूज़ होती है, फार्मिंग के लिए। तो ऐसे ही हम क्या करते थे, पहले सेलेक्टिवली ब्रीड करते थे, मतलब कि पहले 2 पेरेंट्स को हम सेलेक्ट करेंगे जिनमें कुछ में हमारे अलग कैरेक्टर्स हैं जो हमें चाहिए, और दूसरे पेरेंट्स में कुछ ऐसे कैरेक्टर हैं जो हमें चाहिए। उन दोनों को मेट कराते थे, और मेट कराने के बाद हमें जो ऑफस्प्रिंग मिलती थी उसको हम अपने मतलब अपनी सेल्फिशनेस बोल सकते हैं, या फिर किसी भी चीज़ के लिए यूज़ करते थे। तो ये सारा तब था जब तक हमें जेनेटिक्स के बारे में कुछ पता नहीं था। तो ये हमारे क्या है, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स, मतलब किस तरीके से हमारी जेनेटिक्स की थोड़ी बहुत जो नॉलेज थी वो कहाँ से आनी स्टार्ट हुई। पहले जब जेनेटिक्स नहीं थी, जीन्स के बारे में हमें नहीं पता था, वो सब हमने तब हम किस तरीके से जो हमारे डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स के हमारे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर पा रहे थे, कौन से मेथड यूज़ करते थे, क्या क्या हम करते थे, ये सब था। ये सब बेसिक है। अभी हमारा हम जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो हमारी कुछ ऐसी बेसिक टर्मिनोलॉजी है, मतलब कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो हमें चैप्टर स्टार्ट होने से पहले पता होनी चाहिए। इनके बिना हम चैप्टर्स को नहीं कर सकते। तो सबसे पहले तो आता है जेनेटिक्स। व्हाट इज़ जेनेटिक्स? तो जेनेटिक्स क्या है, जैसे कि अभी हमने पढ़ा था, इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deals with genes, interaction of genes, hereditary and variation। ये डेफिनेशंस आ जाती हैं और ये हमें पता भी होनी चाहिए चैप्टर अगर हम पढ़ रहे हैं ये वाला। तो जेनेटिक्स क्या है? जेनेटिक्स एक बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, जीन्स के बारे में। जीन्स के जो इंट्रैक्शन हो रहे हैं, लिंकेज, किस तरीके से जो जीन पास हो रहे हैं, किस तरीके से कॉम्बिनेशंस बना रहे हैं जिसकी वजह से हमें नया कैरेक्टर मिल रहा है, उन सब चीज़ के बारे में पढ़ते हैं। और कैरेक्टर किस तरीके से पास हो रहे हैं, कौन से कैरेक्टर्स पास होंगे, क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये ही कैरेक्टर पास होगा, वो सब पढ़ेंगे। और क्या क्या वेरिएशन उन कैरेक्टर्स के पास होने से आ सकती है, उन कैरेक्टर्स में वेरिएशन आ सकती है, वो सब हम पढ़ेंगे जेनेटिक्स में। इनहेरिटेंस क्या है? हेरिडिटरी। इनहेरिटेंस को क्या भी बोलते हैं? हेरिडिटरी। तो क्या है ये? इट इज़ द प्रोसेस of passing characters from one generation, that is generation to another, to next generation basically, मतलब कि पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। इनहेरिटेंस क्या है? इनहेरिटेंस एक ऐसा प्रोसेस है जिसको हम जेनेटिक्स में पढ़ते हैं। तो जेनेटिक्स में इनहेरिटेंस का मतलब क्या है कि जो जीन्स की वजह से कैरेक्टर जो है वो वन जनरेशन टू अनदर, मतलब कि पेरेंट्स से उनके चाइल्ड, उनके ऑफस्प्रिंग में जा रहे हैं, कि वो प्रोसेस को हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। नेक्स्ट है वेरिएशन। वेरिएशन क्या है?
डिग्री ऑफ डिफरेंस इन कैरेक्टर्स, मतलब कि जो हमारे कैरेक्टर हमारे इनहेरिटेंस के टाइम पे जो हमारे कैरेक्टर वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन गए, उनमें क्या क्या डिफरेंस आया, अलग अलग ऑफस्प्रिंग में किस तरीके से सेम जो कैरेक्टर था, एक ही कैरेक्टर, मतलब कि जो हाइट है, हाइट एक कैरेक्टर है, हाइट जो कैरेक्टर है उसमें कैसे कैसे वेरिएशन आई। टॉल एक कैरेक्टर का टाइप हो गया टॉल, एक हो गई हमारी शॉर्ट, कुछ होंगे वेरी शॉर्ट। तो ये सब क्या है, वेरिएशन के कैरेक्टर क्या था हमारा हाइट, हाइट में भी हमारी टॉल भी मिले हमें, कुछ शॉर्ट कुछ वेरी शॉर्ट। तो इन सब में क्या होगा, हमारे डिफरेंस आ जाएंगे और इस डिफरेंस को क्या बोलते हैं हम, वेरिएशन। ठीक है, वेरिएशन इन कैरेक्टर्स। फिर है जीन। जीन क्या है, जीन इज ए कैरेक्टर कैरिंग पार्ट ऑफ DNA और वी कैन से क्रोमोसोम। तो जीन्स क्या है, जीन्स DNA का वो पार्ट है, वो पोर्शंस हैं, ये जो हमारा DNA है इसके वो पोर्शन है जो कि किसी भी कैरेक्टर के लिए क्या कर रहे हैं, कोड करते हैं, या फिर कोड बोले तो जो भी हमारा DNA का ऐसा पार्ट है जीन जो कि क्या कर रहा है, जो एक पर्टिकुलर कैरेक्टर, जैसे हमने अभी देखा था हाइट, तो कोई एक कुछ चीज़ तो होगी जो हाइट को ही जो हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, मतलब कि वो हाइट को ही डिफाइन करेगी कि हाइट जो होगी ऑफस्प्रिंग में वो टॉल होगी, मतलब हाइट लंबी होगी, छोटी होगी, मीडियम साइज़ की होगी, किस तरीके की होगी, वो क्या करेंगे, कोई पर्टिकुलर चीज़ होगी। तो वो पर्टिकुलर चीज़ क्या है, हमारे जीन्स। और पहले जब तक हमें पता नहीं था कि जीन्स क्या है, जब तक हमें ये नाम नहीं मिला था, तो हम इनको क्या भी बोलते थे, फैक्टर्स। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो हमारे पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग जो कैरेक्टर्स पास हो रहे हैं, जो भी कैरेक्टर पास हो रहे हैं वो किसी एक पर्टिकुलर चीज़ की वजह से हो रहे हैं। तो वो ये ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि हमारे पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग जा रहे हैं और उसकी वजह से हमारे ऑफस्प्रिंग में क्या आ रही है, अलग अलग कैरेक्टर्स की वेरिएशन आ रही है। ठीक है, वो है हमारी जीन्स। फिर है लोकस। लोकस क्या होता है, इट इज़ द लोकेशन, जैसे कि नाम से ही पता चला लोकस मतलब लोकेशन ऑफ किसकी स्टडी कर रहे हैं हम, जीन की। तो ये जो हमारा DNA है, तो उस पर जो हाइट की जीन है हमें पता होगा कि जो ये पर्टिकुलर जीन है ये ही जो है हाइट को डिफाइन करेंगी। तो किसी पर्टिकुलर पूरा DNA ऐसे तो हो नहीं सकता कहीं भी जाके हमारी कोड करने लग जाएगी, उसकी एक पर्टिकुलर एरिया होता है, एक पर्टिकुलर रीजन होता है, लोकेशन होती है, प्रॉपर एड्रेस उसका। तो वो जो एड्रेस है उसको क्या बोलते हैं, लोकस। कि जो जीन है वो किस पॉइंट पे, किस लोकेशन पे प्रेजेंट है, उसको क्या बोलेंगे हम, लोकस। कि जो क्रोमोसोम है, न्यूक्लियस में जो क्रोमोसोम प्रेजेंट हैं काफ़ी सारे, इनमें जो DNA है, DNA पे भी हमारी जो जीन है वो किस पर्टिकुलर लोकेशन पे प्रेजेंट है, इसको हम बोलते हैं लोकस। लोकेशन ऑफ जीन इन क्रोमोसोम।
कि क्रोमोसोम पे जीन किस जगह पर प्रेजेंट है, किसी एक पर्टिकुलर की हाइट की किस जगह पर प्रेजेंट होगी, वो वहीं पर ही प्रेजेंट होगी, चाहे वो एक का डीएनए हो, चाहे अगर सेम स्पीशीज़ है तो सब में उसी जगह पर उसकी क्या होगी, जीन प्रेजेंट होंगी, के हाइट की है तो वो वहीं होगी। ठीक है, तो उसको बोलेंगे लोकस। वो सेम जगह पर प्रेजेंट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, तो उनका जो है लोकस वो भी डिफ्रेंशिएट कर सकता है। उसकी वजह से भी हमारे जो क्रोमोसोम है उनमें भी डिफरेंस आता है, वो अभी हम पढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट आते हैं कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स वही फीचर्स डिफाइन बाय ए जीन। एग्जाम्पल क्या है, हाइट, आई कलर, एक्सेट्रा। तो कैरेक्टर्स क्या होंगे, कैरेक्टर्स वो होंगे जैसे कि हमारे जो पर्टिकुलर जो जीन है वो किस चीज़ के लिए कोड कर रही है, मतलब वो किस चीज़ को डिफाइन कर रही है। तो कैरेक्टर्स क्या होंगे, जो एक जीन जिस फीचर को, जिस भी चीज़ को, जिस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसको हम क्या बोलेंगे, कैरेक्टर। फिर है ट्रेड। तो क्या होते हैं ट्रेड्स, क्या होते हैं, डिफरेंस इन कैरेक्टर्स are called ट्रेड्स। मतलब कि कैरेक्टर्स क्या होंगे जो हमारे, ट्रेड्स क्या होंगे हमारे, जो भी हमने कैरेक्टर्स पढ़े हैं जैसे कि हाइट, आई कलर, तो इनमें जो डिफरेंस होगा, मतलब कि हाइट जो हो सकती है वो टॉल भी हो सकती है और शॉर्ट भी हो सकती है। आई कलर देखा हमने, आई कलर ब्लू हो सकता है, ब्राउन हो सकता है, ब्लैक, ग्रीन। तो हमने देखा कि हाइट के जो है वो हमें टॉल भी हाइट हो सकती है, शॉर्ट भी हो सकती है। आई कलर जो है वो ब्लू भी, ब्राउन, ब्लैक, ग्रीन और भी बहुत सारे कलर हो सकते हैं। तो ये क्या है, डिफरेंस आ रहा है, मतलब ये जो हमने कैरेक्टर देखे उनमें भी हमें अलग अलग वैरायटी मिल रही है। तो इन वैरायटी, जो हमें वैरायटी के रिजल्ट मिल रहे हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ट्रेड्स। एक हाइट के ट्रेड क्या हो गए, टॉल और शॉर्ट। आई कलर के ट्रेड क्या हो गए, जो भी उनमें अलग अलग हमें कैरेक्टर्स मिल रहे हैं, अलग अलग हमें वेरिएशन मिल रही है कैरेक्टर में, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेड। तो अलील क्या है, अलील है पेयर ऑफ जीन, पेयर ऑफ जीन्स दैट कोड फॉर तो हमारे एलील्स क्या होंगी, जो हमारी एक सेम कैरेक्टर है उसके लिए जो जीन्स रिस्पॉन्सिबल है, तो एक जीन जो होगी वो टॉलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी और एक शॉर्टनेस के लिए। तो ये जो है जीन नंबर 1 और जीन नंबर 2, इन दोनों के पेयर को हम क्या बोलेंगे, अलील। पेयर ऑफ जीन दैट कोड फॉर सेम कैरेक्टर, कैरेक्टर सेम है, मतलब कोई एक पर्टिकुलर कैरेक्टर, हाइट जो है वो तो एक ही कैरेक्टर है, पर उनमें जो डिफरेंस है कि जो टॉलनेस है कोई लंबाई के लिए कोड करेगी, एक जीन जो होगी वो हाइट की टॉलनेस के लिए और एक शॉर्टनेस के लिए कोड करेगी, उसको हम क्या बोलेंगे, इन दोनों जीन के पेयर को क्या बोलेंगे, अलील्स। अलील को हम डिनोट करते हैं, जैसे हमारे पास क्या होते हैं, डोमिनेंट
एंड रिसेसिव कैरेक्टर्स। मतलब जो ये कैरेक्टर है हमारा हाइट का, इसमें हमारे दो हमारे जीन्स प्रेजेंट है, एक जो टॉलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एक शॉर्टनेस के लिए। उसको हम क्या बोल रहे हैं? अलील। अलील में भी जो ये टॉल वाली है, इसके लिए जो अलील कोड करेगी उसको हम कैपिटल टी से लिखते हैं, जिसको हम बोलते हैं हमारे पास होते हैं डोमिनेंट और रेसेसिव कैरेक्टर्स। रेसेसिव और डोमिनेंट कैरेक्टर्स कैसे हमने डिफाइन करे हैं कि जो कैरेक्टर हम जो दूसरे को सप्रेस करेगा। डोमिनेंट कैरेक्टर कौन सा होगा? जो कि जो अनदर कैरेक्टर है, मतलब कि जो टॉलनेस है, अगर एक जीन हमारी प्रेजेंट होगी टॉलनेस की और एक जीन हमारी प्रेजेंट होगी शॉर्टनेस की, तो ये अगर हम इसको इस पेयर में लिखेंगे तो हमारा अलील का जो पेयर है किसी भी प्लांट में, ये प्लांट है, इसमें हाइट की जो अलील का पेयर प्रेजेंट है वो कुछ इस तरीके से प्रेजेंट है। एक कैपिटल टी है, एक शॉर्ट टी है। कैपिटल टी वाली जो जीन है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? टॉलनेस के लिए। और शॉर्ट टी वाली क्या किसके लिए है? स्मॉल टी जो है वो हमारी शॉर्ट वाले के लिए है। तो अगर हमारा पेयर जो प्रेजेंट होगा, अलील्स जो होंगी वो इस तरीके से इस सीक्वेंस में प्रेजेंट होंगी, कैपिटल टी और शॉर्ट टी। तो फिर ये जो होगा ना टॉलनेस वाला, ये इसको डोमिनेंट, यहाँ पे क्या होगा? डोमिनेंस शो करेगा। और हमारे यहाँ पे ये जो प्लांट होगा वो हमें टॉल ही मिलेगा। मतलब ये शॉर्ट भी प्रेजेंट थी, तो ऐसा नहीं होगा कि जो हमारी हाइट है, जो पेरेंट था वो इतना टॉल था, वो टॉल था, तो इसमें क्या होगा? इसकी थोड़ी हाइट कम हो जाएगी क्योंकि इसके पास क्या है? शॉर्ट वाले, मतलब शॉर्ट वाली जो हमारी जीन है वो भी प्रेजेंट है। इसके कैरेक्टर शो ही नहीं होंगे। ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? सप्रेस। तो डोमिनेंट जीन कौन सी होती है? डोमिनेंट कैरेक्टर वो होते हैं जो रेसेसिव, मतलब कि जो दूसरा कैरेक्टर है उसको क्या करते हैं? सप्रेस कर दे। तो ऐसे पेयर को हम क्या बोलते हैं? इसको हम जो दूसरे को सप्रेस करेगा, मतलब जैसे ये टॉल है तो टॉलनेस ने सप्रेस कर दिया शॉर्टनेस को, तो फिर क्या होगा? हमारे जो टॉल होंगे वो क्या हो जाएंगे? हमारे डोमिनेंट कैरेक्टर। और उनको हमेशा हम किस कैपिटल लेटर से ही डिनोट करेंगे। लेटर हम यूज़ कर सकते हैं अलग अलग, पर कुछ हमारे कैरेक्टर है जिनके लिए पर्टिकुलर कैरेक्टर्स हमारे लेटर्स दिए हुए, उनको हम उनसे ही शो करेंगे। अलग भी कर सकते हैं, पर हमेशा क्या करेंगे? डोमिनेंट को हम कैपिटल लेटर से शो करेंगे और रिसेसिव जो हमारी जीन होगी उसको हम शॉर्ट लेटर से ही शो करेंगे। और इन दोनों का जब हम पेयर बना लेंगे तो पेयर बनाएंगे इस तरीके से, या तो हमारे ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, या फिर हमारी ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, या फिर हमारी ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो हमें खाली इस वाली स्मॉल टी वाली कंडीशन में क्या मिलेंगे? स्मॉल या फिर शॉर्ट प्लांट्स। तो यहाँ पे हमें मिलेंगे शॉर्ट प्लांट, क्योंकि यहाँ पे कोई भी जो हमारे टॉलनेस वाले कैरेक्टर की जो जीन है वो प्रेजेंट नहीं है। और इस पेयर को हम क्या बोलेंगे? इस वाले पेयर को भी एक कैरेक्टर, दोनों ये क्या है? हाइट के कैरेक्टर है, और ये क्या है? पेयर ऑफ जीन। तो इसको हम क्या बोलेंगे? अलील्स। तो अब समझ आया कि अलील क्या है? कोई भी पेयर ऑफ जीन जो कि सेम कैरेक्टर को डिफाइन कर रहे हैं, मतलब कैरेक्टर सेम है। ये भी हाइट के लिए कर रहा है, स्मॉल टी भी और शॉर्ट टी भी। स्मॉल टी और कैपिटल टी भी दोनों किसके लिए कर रहे हैं? हाइट के लिए कर रहे हैं, पर उनकी जो ट्रेड्स हैं वो अलग अलग है। मतलब ये एक जो है वो टॉलनेस के लिए डिफाइन करेगा और एक किसको करेगा? कौन सा कैरेक्टर शो करेगा? शॉर्टनेस का।
तो फिर इनको हम क्या बोलेंगे, अलील्स। और यहाँ पर भी दो जीन्स प्रेजेंट है, दोनों ही किसके कर रही हैं, ये भी टॉल को डिफाइन कर रही है और ये भी टॉल ही कैरेक्टर शो करेगी, तो ये भी क्या है, अलील्स। तो अलील्स हमेशा पेयर में प्रेजेंट होंगी और जीन्स, ये एक जीन है, ये एक जीन है, तो दो जीन मिलकर क्या बनाती हैं, अलील्स। अब हमने देखा कि हमने अभी देखा, एक था हमारे पास रेसेसिव कैरेक्टर्स, एक था हमारे पास डोमिनेंट जीन थी, जो हमने क्या देखा था, कैपिटल टी। एक क्या थी हमारे पास, रेसेसिव जीन, ये क्या थी, शॉर्ट टी। ये किसको कर रही थी डिफाइन, टॉलनेस को। और ये इससे हमें कौन सा कैरेक्टर मिल रहा था, टॉल हाइट, इससे हमें मिल रही थी शॉर्ट हाइट, ठीक है। और ये इसको क्या कर रही थी, सप्रेस। हमेशा जो हमारी डोमिनेंट जीन होगी वो हमारी रिसेसिव वाली जीन को क्या करेगी, सप्रेस। और हमने देखा था फिर डिफरेंट टाइप ऑफ अलील्स। तो अलील्स भी जो होती हैं वो डिफरेंट टाइप की होती हैं। तो हम देखेंगे कि जो हमारे टॉल टी और टॉल ट्री, मतलब कि कैपिटल टी और कैपिटल टी, जब इस कंडीशन में हम पढ़ेंगे कि कोई भी अलील जिसमें कि दोनों ही कैरेक्टर क्या हैं, सेम हाइट के लिए वो कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं टॉलनेस को। ऐसे कैरेक्टर, ऐसी अलील जिसमें कि दोनों ही जीन क्या है, सेम कैरेक्टर को डिफाइन कर रहे हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, होमोलोगस पेयर ऑफ जीन। सेम यहाँ पर भी है, ये भी शॉर्ट के लिए कर रही है, ये भी शॉर्ट के लिए कर रही है, दोनों ही जीन किसके लिए कर रहे हैं, शॉर्टनेस के लिए। तो फिर ये भी क्या होंगे, होमोलोगस। होमो मतलब दोनों जो सेम कैरेक्टर को डिफाइन करेंगे, सेम ट्रेड को शो करेंगे। पर इसमें क्या है, ये टॉलनेस के लिए कर रही है डिफाइन और ये शॉर्टनेस। दोनों ही क्या कर रहे हैं, अलग अलग उसके लिए डिफाइन कर रहे हैं, दोनों ही जीन अलग अलग कैरेक्टर को वो कर रहे हैं। कैरेक्टर सेम है, कैरेक्टर है हमारा हाइट, अलग अलग ट्रेड दिखा रहे हैं, मतलब कि एक टॉलनेस की ट्रेड, एक शॉर्टनेस, एक किसके लिए, लंबी हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, एक छोटी हाइट के लिए। अगर हमारे ये ज़्यादा ये प्रेजेंट होंगे ये वाले पेयर, तो हमारे कैसा होगा, शॉर्ट, ये होंगे टॉल। इसमें भी हमारे फिनोटाइपिकली मतलब फिजिकल अपीयरेंस टॉल होगा, पर जीन जो हम वो हमारी इस पेयर में प्रेजेंट है। तो अलील्स, इस वाले पेयर ऑफ अलील को क्या बोलेंगे, हेट्रोजाइगस पेयर ऑफ जीन। जब अलग अलग जीन, अलग अलग ट्रेड को शो करने वाली जीन एक पेयर में प्रेजेंट होंगी, वो कौन सी होगी, हेट्रोजाइगस कंडीशन। जब सेम ट्रेड को शो करने वाली जीन प्रेजेंट होंगी पेयर में, उनको बोलेंगे हम होमोजाइगस कंडीशन। तो ये सारी टर्मिनोलॉजी हैं जो हमें अभी तक पता होनी चाहिए आगे हमें फर्दर चैप्टर में पढ़ने के लिए। तो हमने क्या क्या देखा, सबसे पहले जेनेटिक्स, जो कि क्या है, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद जीन्स, इंटरेक्शन और इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन क्या क्या आ रही है। फिर हमने देखा इनहेरिटेंस क्या होता है, इनहेरिटेंस प्रोसेस ऑफ पासिंग कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, जीन्स
इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ये की पॉइंट्स हैं। फिर हमने देखा वेरिएशन, वेरिएशन क्या है कि क्या क्या डिफरेंस आ रहे हैं, डिफरेंसेस इन कैरेक्टर्स। फिर देखा जीन क्या है, जीन क्या है, ए पार्ट ऑफ chromosome that code for a particular कैरेक्टर, एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को शो जो करेगा, कोड जो करेगा, उसको हम बोलेंगे जीन। फिर हमने देखा जीन के बाद कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स क्या है, कोई भी फीचर जिसको जीन डिफाइन कर रही है, फीचर जो हमारी कोई भी जीन डिफाइन करती है उनको बोलते हैं कैरेक्टर्स। ट्रेड्स क्या हैं, डिफरेंस इन कैरेक्टर्स, फिर हमने देखा अलील्स। अलील्स क्या हैं, पेयर ऑफ जीन दैट कोड फॉर सेम कैरेक्टर, कैरेक्टर सेम होगा बट स्लाइटली डिफरेंस होगा, जो कि अलग अलग ट्रेड को, सिंपल लैंग्वेज में बोले तो अलग अलग ट्रेड को शो करे, स्लाइट डिफरेंस होगा। उसके बाद हमने देखा रेसेसिव और डोमिनेंट कैरेक्टर्स। रेसेसिव और डोमिनेंट कैरेक्टर कौन से होंगे, जो जीन हमारी किसी भी कैरेक्टर को शो कर रही है उसमें एक कैरेक्टर ऐसा होगा जो कि डोमिनेंट कंडीशन, मतलब कि मोस्टली जब अगर दूसरे की प्रेजेंस में वो उसको ढक देगा, उसको दबा देगा, ये डोमिनेंट बिहेवियर शो करेगा। तो ये क्या करेगा, डोमिनेंट, शो डोमिनेंस, एंड सप्रेस अदर ट्रेड। जो दूसरी ट्रेड है, जो दूसरी जीन है हमारी प्रेजेंट है, मतलब जो हमने देखा शॉर्ट वाली प्रेजेंट है, उसको क्या कर देगा, सप्रेस कर देगा। जब भी हमारा डोमिनेंट कैरेक्टर प्रेजेंट होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, डोमिनेंट कैरेक्टर। इसकी प्रेजेंस में जो हमारा रेसेसिव कैरेक्टर है ये शो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे शॉर्टनेस भी दिखनी चाहिए थी पर यहाँ पे नहीं दिख रही। ये भी क्या कैसा दिख रहा है, हमें टॉल दिखेगा। प्लांट जो होगा हमारा या कोई भी जो भी हमारा ऑर्गेनिज्म है वो कैसा होगा, टॉल होगा। तो इसमें शॉर्ट भी दिखना चाहिए था, तो शॉर्ट जो है वो क्या हो गया यहाँ पे, सप्रेस। ठीक है, तो ऐसे कैरेक्टर जो डोमिनेंट बिहेवियर शो करे उसको बोलेंगे हम डोमिनेंट कैरेक्टर या फिर जो डोमिनेंट जीन। और जो रेसेसिव हो, जो कि सप्रेस हो जाए, दब जाए, छिप जाए उसके, अगर दूसरा डोमिनेंट वाला प्रेजेंट है तो क्या होगा, वो उसको बोलेंगे रेसेसिव। नेक्स्ट हमने पढ़े होमोलोगस, होमोलोगस कंडीशन या जीन ऑफ पेयर, होमोलोगस एंड हेट्रो होमोजाइगस, सॉरी ये इसको बोलते हैं होमोजाइगस। क्या पढ़ा हमने, होमोजाइगस हमने पढ़ा होमोजाइगस, और ये हेट्रोजाइगस कंडीशन। होमोजाइगस में कैसे हमारे कैरेक्टर्स होंगे, जो जीन होंगी वो सेम कैरेक्टर की, मतलब
जो हमारा अलील का पेयर होगा उसमें सेम जीन होंगी जो कि दोनों ही सेम ट्रेट को डिफाइन कर रही होंगी। ये कैसे होंगे? सेम ट्रेट जीन, ये इस वाली कंडीशन में भी हो सकती है, शॉर्ट टी वाली में भी हो सकती है। हेट्रोजाइगस कैसी होंगी? जिसमें कि डिफरेंट ट्रेट शो करेंगी जीन्स, दोनों जो पेयर है अलील जो है वो एक जीन कैसी होगी? डिफरेंट ट्रेट को शो करेगी और दूसरी वाली दूसरे को। वो किस कंडीशन में आ सकती है? कैपिटल टी एंड शॉर्ट टी। ठीक है, तो ये सारी टर्मिनोलॉजी हमारे टिप्स पे होनी चाहिए जब हम पढ़ रहे हैं जेनेटिक्स। तो अभी तक ये जो हमने सारे कैरेक्टर्स पढ़े हैं, सारे जो हमने टर्मिनोलॉजी पढ़ी है, इनको हमें ध्यान से पढ़ना है और हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से जो हमारे कैरेक्टर्स हैं वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग जो ऑफस्प्रिंग जाती हैं उनमें वेरिएशंस आती हैं विद यूजिंग द एक्सपेरिमेंट ऑफ मेंडल्स के लॉ पढ़ेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।